दक्षिण भारत में लंका नाम के द्वीप में रावण नाम का एक दुष्ट राजा रहता था, जिसका एक ही मकसद था, पूरी दुनिया में अपना राज करना। उसी समय उत्तर भारत के कौशल राज्य में राजा दशरथ, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकेयी, ये सब उनकी 3 रानियां थी। रानी कौशल्या का एक पुत्र था, श्री राम। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी का पुत्र भरत। दूसरी ओर मिथिला नरेश, राजा जनक और उनकी पत्नी सुनेत्रा, उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक दिन उन्हें जमीन से एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सीता रखा। या म्यूजिक वाल्मीकि के कहने पर इधर टच नहीं करो, जब मारीच को मार राम और लक्ष्मण अयोध्या लौट रहे थे, राम और लक्ष्मण जब उन्हें एक घोषणा सुनाई थी सीता स्वयंवर की, इसलिए वो मिथिला की तरफ चल पड़े। घोषणा घोषणा राजा राम लक्ष्मण मिथिला की ओर चल पड़े। वहां पर राजा जनक ने ऐलान कराया, जो कोई भगवान रुद्र की इस धनुष को उठाएगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। राम ने एक झटके में धनुष उठा ली और उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर सब कहते हैं राम और सीता का विवाह हो गया। अयोध्या लौटने पर राजा दशरथ ने राम से कहा कि बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चल रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें देश का भावी राजा घोषित करता हूँ। पर इस खबर से कोई ऐसा भी था जो खुश नहीं था। वो थी रानी कैकेयी की दासी मंत्रा। महारानी, ये भी कोई सजने संवरने का समय है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं हमारा प्रिय पुत्र राम कल राजा बनने वाला है? वही तो, आप कितनी भोली हो। राजा दशरथ ने आपने किया आदत तोड़कर राम को राजा घोषित कर दिया है। क्या हुआ? राम मेरे पुत्र समान है और मेरा पूरा ख्याल रखता है। तुम बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती हो भोली रानी। कौशल्या तुम्हारे यौवन से जलती है और राम के राजा बन जाने पर तुमसे बदला लेगी। कैकेयी कहती है, अब मैं क्या करूं? मंत्रा कहती है, सब कुछ छोड़ दो रानी और कोपवन चली जाओ और राजा दशरथ से अपनी दोनों शर्तें मनवा लो। वो 2 शर्तें थी, पहली राम को 14 साल का वनवास और दूसरे भरत को अयोध्या का राजा घोषित करो। दशरथ इस खबर से खुश नहीं थे, पर उन्हें रानी कैकेयी को दिया वचन पूरा करना था। इसलिए राजा दशरथ देना चाहते हुए भी राम, लक्ष्मण और सीता
सीता को वन में जाने के लिए आशीर्वाद दे दिया और वो तीनों वन की ओर निकल पड़े। निकलो। निकलो बन क्यों निकलो? उसी वन में शूर्पणखा टहल रही थी। उसने जब राम और लक्ष्मण को देखा तो वो देखती रह गई। उन्हें देखकर मोहित हो गई। वो राम के पास गई और कहा, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? राम ने कहा, नहीं नहीं, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। शूर्पणखा ने लक्ष्मण से पूछा, क्या आप मुझसे शादी करोगे? पहले ही नहीं बोला। शूर्पणखा फिर भी पूछती रही। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। कोई माँ। मॉडर्न रामायण है। शूर्पणखा कहती है, जंगल में दो नौजवान आए हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। भैया, पर वो बहुत ताकतवर हैं और उनके साथ एक बहुत ही सुंदर नारी भी है। सुंदर नारी, क्यों ना मैं उसे उठा लूं। और रावण ने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं अपहरण कर लूं, और वो निकल पड़े। राम, लक्ष्मण और सीता बैठे हुए थे। तभी एक हिरन दौड़ता हुआ वहां से निकला। सुंदर हिरन को देखकर रानी सीता बहुत बड़ी रानी सीता बहुत बड़ी मुझे वो हिरन चाहिए। राम ने कहा, ठीक है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना, मैं जंगल में जा रहा हूँ। तभी जंगल से आवाज आई, बचाओ लक्ष्मण, बचाओ। सीता ने लक्ष्मण से कहा, शीघ्र जाओ और अपने भाई को बचाओ। लक्ष्मण ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता, भैया ने मुझे आपकी रक्षा के लिए रखा है। सीता कहती है, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, शीघ्र जाओ। लक्ष्मण कहता है, ठीक है, पर मैं जाने से पहले आपके चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बनाकर जाता हूँ, आप उसे गलती से भी पार मत करना। और वो जंगल की तरफ चला गया। भिक्षा, तभी रावण आया। भिक्षा अपेहि, भिक्षा अपेहि। ये लीजिए बाबा। मैं यहाँ सोते होना, मैं बाहर नहीं कर सकती। आप बाहर आइए। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती, आपको लेना है तो आप ऐसे ही लीजिए। तो मैं चला। रुको बाबा। जैसे ही सीता बाहर आई, रावण अपने असली रूप में आ गए और सीता को लेकर चल पड़े। राम लक्ष्मण जब वापस कुटिया पर आए, वहां पर उन्हें सीता नहीं मिली। सीता, सीता। तभी घूमते घूमते हनुमान वहां पहुंच
जब उन्होंने प्रभु श्री राम को देखा, राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान ने कहा, प्रभु मैं सीता को ढूंढने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। राम ने कहा, ठीक है, और अपनी अंगूठी निकाल हनुमान को दे दी। हनुमान उस अंगूठी को लेकर सीता को खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते वो अशोक वाटिका पहुंचे और सीता को देखकर पहचान गए। उन्होंने सीता को अंगूठी दी जिसे वो पहचान गई, और उसे देखकर उन्होंने अपनी अंगूठी हनुमान को दे दी। हनुमान वो अंगूठी लेकर जैसे ही चल पड़े, रावण के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और रावण के पास ले आए। उसकी पूंछ में आग लगा दो और लंका से बाहर निकालो। रावण ने लक्ष्मण के पूंछ में आग लगा दी। सखा, सखा चलो हम लंका में आग लगाते हैं, और उसने पूरी लंका में आग लगा दी। हनुमान ने जाकर अंगूठी राम को दे दी। रावण उसे पहचान गए, राम उसे पहचान गए, और हनुमान की सहायता से उन्होंने राम सेतु बांध बनाए। राम सेतु बांध पार कर जब वो लंका पहुंचे, राम ने रावण को देखा और उनसे आग्रह की, रावण तुम मेरी सीता को छोड़ दो। अगर तुम्हें सीता चाहिए तो मुझसे युद्ध करो। और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध लगातार 13 दिन तक चलती रही, और 13वें दिन राम ने रावण को मार दिया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस तरह राम ने सीता को बचा लिया और उनका 14 वर्ष भी पूरा हो चला था, इसलिए वो सब वापस अयोध्या लौट आए। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान। जिस दिन वो वापस अयोध्या आए, उस दिन सबने घी के दिए जलाए, जो आज तक हम सब करते आ रहे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।